बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हम बता दें कि 3 दिनों के बाद हालात सामान्य हो गई है। अब देखिए ये लोग हैं जो बाहर जाने वाले हैं। कहां जा रहे हैं आप लोग? हम जम्मू जा रहे हैं। जम्मू जी यहाँ तो बंद हो रहा था 3 दिन से, कैसे गए थे? नहीं, हम कल आए हैं, सुने कि ट्रेन खुल रहा है तब आए हम। तब आए? हाँ। तो क्या लगा आपको, जा पाइएगा कि बंद हो जाएगा? नहीं जा पाएंगे। टिकट कटा लिए हैं? नहीं कटाएंगे। अब क्या रहेगा? हाँ। आप कौन हैं? इनके साथ में हैं? जी हम अमृतसर जाएंगे। हाँ, अमृतसर जाएंगे हम। अमृतसर जाइएगा? जी। तो पूरा बंद था 3 दिन 4 दिन, तो क्या लगा आपको? हम लोग तो माहौल बहुत ख़राब हो गया, मजदूर आदमी को गड़बड़ हो गया काम। हम लोग टाइम से कमाने के लिए जब निकलते बाहर, गरीब आदमी हैं, लेकिन कमाएंगे हो गया 4-5 दिन हम लोग को लेट हो गया। वहाँ क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। वहाँ कितना पैसा मिल जाता है? वहाँ मिल जाता है 800-900 रुपया रोज़। रोज़ मिल जाता है? हाँ। और यहाँ कितना मिलता है? यहाँ तो 400 मिलता है बिहार में। 400 मिलता है। हाँ। तो कितने लोगों को लेके जा रहे हैं आप? हम तो 6-7 आदमी हैं। 6-7 आदमी जा रहे हैं। हाँ। ट्रेन का टिकट कटा लिए? जी कटा अब लिए। लग रहा है कि अब सब सामान हो जाएगा? हाँ सब सामान हो जाएगा, अब चले जाएंगे। तो चलिए हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब देखिए कितने लोग हैं जो अब घर से निकले हैं। 4 दिनों तक बंद था। इस बंद के बीच ये लोग अब अपने घर से निकल कर जा रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि अब स्थिति सामान्य होगी। एक मिनट, हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जयनगर जा रहा हूँ। 4 दिन बंद था, कैसा लग रहा था आप लोग को? इंटरनेट भी बंद था, ये भी बंद था, कैसा लगा? बिल्कुल हम लोग परेशान थे। अब लग रहा है कि अब सुरक्षित है, कल भी हो सकता है कि बंद हो। इसके लिए तो हम चलें बता दें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, अभी भी उनके मन में डर बैठा हुआ है। जो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सीतामढ़ी गए। अभी लग रहा है कि स्थिति सामान्य हो गया? हमको मालूम है, हम तो अभी आए थे। हाँ, कहाँ जा रहे हैं बाबा? सीतामढ़ी। तो ट्रेन खुल गया है? नहीं, अभी ट्रेन नहीं खुला है। ट्रेन सब खुला है? हाँ ट्रेन सब खुल गया है। बीच में हंगामा बहुत हो गया था। हाँ अब शांत है। आपके समय में इतना हंगामा होता था, तोड़ फोड़ होता था? नहीं, अभी क्या हो रहा है? अभी तो हो रहा है। क्या हो रहा है? ये लोग अच्छा कर रहा है जो तोड़ रहा है, जला रहा है? नहीं, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। कहा तो क्या कहते, देश की संपत्ति को विनाश करना ये ठीक काम नहीं है। कौन का राजनीति वाला सब कर रहा है? नेता सब करवा रहा है क्या? अब नेता करावे या चाहे जो करावे, जिसका हाथ हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो तोड़ फोड़ कर रहा है, लोगों को क्या कहिएगा? वो गलत कर रहा है मेरे नज़र से। तो देखिए ये बाबा भी हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन के एक बार हालात आपको दिखा दें। जो परसों तक हम दिखा रहे थे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, वो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ट्रेन यहाँ से चल रही है और लोग अब घर से बाहर निकलकर ट्रेन पकड़ने के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जमा हो रहे हैं। पहुँच कर कहाँ जा रहे हैं आप? कितना अब लग रहा है जो स्थिति सामान्य हो गई है या क्या खौफ लगा? नहीं सामान्य है, सामान्य है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो कल भी बंद होने का विपक्ष ने कहा है, नहीं ये होगा, क्या राजनीति का है? अब नहीं होगा। इतना जो हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, क्या किसको लेते हैं? उसमें 17 साल से 21 साल के बहुत कम लड़के थे। ये राजनीतिक है, उसमें बच्चों का कोई योगदान नहीं था। उसमें राजनीति के जो दल हैं उनके कार्यकर्ता ज़्यादा थे, क्योंकि 17 से 21 साल के बच्चे इतना तोड़ फोड़ और आगजनी या लूटपाट नहीं करने में सक्षम नहीं रहते। सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ, उसको कैसे पाटेगी सरकार? क्या जो इस उपद्रव में शामिल थे उन्हीं से इसकी भरपाई होनी चाहिए, तभी ये सब रुकने वाला है, अदरवाइज नहीं रुकेगा ये सब। अभी सामान्य हो गए सब, आम आदमी संतुष्ट हैं, यात्रा हो रही है, ठीक है। पर यहाँ जो शौचालय स्टेशन पे और स्टेशन परिसर के अंदर में शौचालय, वहाँ 5 गुना ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, यात्रियों का शोषण किया जाता है। कितना लिया है चार्ज? 10 रुपये लैट्रिन और नहाने दोनों का मिलाकर के 20 रुपये, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित 2 रुपये है और लैट्रिन और नहाना दोनों मिलाकर के जो है 5 रुपये है। वो तो सर प्राइवेट है, लेकिन सरकारी जो है नहीं, दोनों ही रेलवे के अंदर में ही है। ये दोनों ही यहाँ वाले भी वही ले रहे हैं पैसा? दोनों का चार्ज एक ही ले रहे हैं, दोनों ही रेलवे के अंदर में ही है। दोनों का चार्ज एक है? एक है।
जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं इसको लेकर CCM को लिख चुका हूँ और यही डिवीजन पूरे ECR में यही हाल है। मैं पिछले एक हफ्ता से जर्नी कर रहा हूँ और पूरे ECR को देख रहा हूँ। मैंने GM को लिखा है, सब कुछ लिखा है और कल हाजीपुर जा कर के भूख हड़ताल पर भी बैठ रहा हूँ इसी मिशन के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीष मिश्रा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि अब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य हो गई है। अब लोगों को डरने की बात नहीं है। हालांकि एहतियात तौर पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। और देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर महिला और जो पुरुष हैं वो पूरी तरह तैनात हैं, अभी भी तैनात हैं। किसी भी तरह का जो संभावित अगर कुछ ऐसा होता है उसे निपटने के लिए महिला पुलिस सारे RPF और GRP के। आप RPF के हैं? नहीं, बिहार पुलिस। बिहार तो कहाँ से, कौन थाने का? हम लोग पुलिस लाइन से हैं। अच्छा, क्या दिया गया आप लोग को? कोई आपके इंचार्ज यहाँ पे हैं? तो हम बता दें कि यहाँ पर है। और एक मिनट, किस तरह के अब क्या हम लोग बैठ नहीं देने का आदेश है। आप लोग ठीक है, सारी व्यवस्था सही है। आज से ये मतलब सामान हुआ है, सामान सब दिन स्टेशन पर हुआ है। स्टेशन पर कोई दिक्कत नहीं है। सामान स्थिति हम अब लोग लग रहा बैठ नहीं दे सकते। थोड़ा बोलिए ना, थोड़ा बोलिए। तो हम बता दें कि देखिए, यहाँ पर GRP और RPF के साथ बिहार पुलिस भी तैनात है, क्योंकि SSB की एक टुकड़ी आई है। जैसे DSP ने कहा है कि SSB की एक टुकड़ी यहाँ पर आई है दरभंगा की रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर के। पूरी तरह पुलिस बल तैनात। हम सुरक्षा के मद्देनज़र करना चाहते हैं, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लगी है। जो खौफ का माहौल विगत 4 दिनों से था, इसी रेलवे स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहे थे। पूरा सन्नाटा था, केवल पुलिस फोर्स नज़र आ रही थी। यहाँ पर जो है ADM थे, वो कैंप कर रहे थे। यहाँ पर लगातार DSP और SDO ने निरीक्षण किया था यहाँ पर। उसके बाद शांति व्यवस्था को बहाल करने के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेन सामान्य रूप से चल रही हैं और हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन सा ट्रेन का प्रचालन होगा। लेकिन देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जितने यात्री कल तक खौफ में थे, आज सभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। पूरा भीड़ भाड़ नज़र आ रहा है दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। यह है दरभंगा रेलवे स्टेशन की स्थिति। यहाँ तक कि हम बता दें, सरकार ने यह भी निर्देश निकाला है कि जिन जिन व्यक्तियों पर FIR दर्ज होगा उन व्यक्तियों को सरकारी सेवा में नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बीच दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अगर आपको एक एक ट्रेन की बोगी को दिखाएंगे तो पूरी सुरक्षा के बीच सभी लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर। हालांकि 24 तारीख को जब से नोटिफिकेशन, अग्निपथ का नोटिफिकेशन हुआ, आवेदन शुरू होगा, उसके बाद से एक बार फिर माहौल गर्म हो सकता है, क्योंकि लोगों ने भी कहा कि पूरी तरह ये राजनीतिकरण है। राजनीति के तहत ये पूरे जो तोड़फोड़ हुआ है राजनीति के तहत हुआ है। फिर भी देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप नई दिल्ली। नई दिल्ली जा रहे हैं। क्या लगता है आप सुरक्षित जा पाइएगा? सुरक्षित तो अभी जो माहौल है वैसे तो आदमी को डर है ही, फिर भी तो क्या करें, जाना। क्या कहना चाहेंगे उन उपद्रवियों को जो तोड़फोड़ कर रहे हैं? नहीं, उसके जो उपद्रवी है उसके ऊपर तो कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो एक उपद्रवी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये साजिश है, ये साजिश की तरह काम किया गया है। ये आज सरकार कर रहे हैं और या जनता कर रहे हैं, लेकिन ये जो आदमी आग लगाए हैं, तोड़ फोड़ किए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी का है। ये स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते, मेरा यही कहना है। तो कल से जो फिर ट्रेन पर लोग कह रहे हैं कि रोकेंगे, कल 24 को भी जो होगा, ऐसे क्या? नहीं, ये सब साजिश है। साजिश है। तो हम बता दें कि देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखिए अब यात्री जा रहे हैं पूरी तरह। अब एक विश्वास भी पैदा हुआ है। और इसके अलावा जो कल तक खौफ में थे कि आखिर होगा क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे, रास्ते में क्या होगा, अगर 4-4 घंटा ट्रेन रोक देती है किसी स्टेशन पर तो बच्चों का क्या होगा, कैसे पानी पिएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। क्या लगता है आप सब कुछ माहौल शांत हो गया है? नहीं हुआ है अभी। तो कैसे क्या करेंगे आप भी युवा हैं, जो युवा तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनको क्या करेंगे आप? मेरे क्या पता हम क्या चीज़ बोले। आप बोलिए, आप भी युवा हैं, एक आप युवा हैं, एक वो युवा है जो आग लगाते हैं। लगाने वाला तो लगा ही रहा है। गलत है या सही है? गलत है। चलिए, आप क्या कहेंगे? विगत 4 दिनों से यहाँ पर एक भी यात्री नहीं थी, पूरा माहौल था खौफ का, अब सामान्य हो गया है? सामान्य है। फिर 24 तारीख को कहा गया है विपक्ष के बंद करेंगे, नोटिफिकेशन जारी होगा। क्या विचार हो रहा है आपका?
तो आप लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जाने पूरा में? सुरक्षित। और कभी कभी ट्रेन को 2-2 घंटा 4-4 घंटा रोका गया, उस समय क्या? अब सफ़र करने वाले न जाने का, अब हम तो नहीं अच्छा, जा। आप एक चीज़ बताइए कि करोड़ों का नुकसान हुआ सरकार का, इसकी भरपाई कैसे होनी चाहिए? ये सही है या गलत? इसका जानकारी नहीं है, दूसरे आदमी से। सर इसको तो तुरंत करिए, जो कि जितना वो पकड़ा है उसको से वसूलिए, हाँ, उससे वसूलिए। विद्यार्थी एक भी है, आप तो देख रहे हैं, सब तो विद्यार्थी के नाम पर गति कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। तोड़फोड़ कर रहा है। आखिर कितनी 17 गो ट्रेन जल गया, सब हो गया, इसका नुकसान कैसे सरकार पूरा करेगी? हम वही ना, आपसे जो करेगी। तोड़फोड़ जो किया है उसका CCTV सब जगह मिलेगा, उसको पकड़िए। अब क्या स्थिति है? लग रहा है कि सब सामान्य हो गया, सब सामान तो लगभग हो गया, सामान तो लगभग हो गया, धीरे धीरे हो जाएगा। तो चलिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्थिति सामान्य हो गई है और लोग अब यात्रा करना प्रारंभ कर दिए हैं। टिकट कटना भी प्रारंभ हो गया है। जिन्होंने कैंसिल कराया था वो फिर एक बार अपना जो रिजर्वेशन बना चुके हैं। अब सवाल ये है, सरकार को सोचना चाहिए ऐसे उपद्रवियों पर किस तरह अंकुश लगे, क्योंकि 10 उपद्रवी मिलकर अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं उसकी भरपाई आम जनता से होती है। इस बात को सोचना आम जनता का भी कर्तव्य है और ऐसे उपद्रवियों को सीधा पुलिस के हवाले करना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई चाहिए। हालांकि बिहार में सरकार ने विलंब से निर्णय लिया, लेकिन निर्णय लिया जिससे स्थिति आज सामान्य है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।